जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, उन्होंने ये निर्णय किया कि कांग्रेस के आदमी से इस्तीफा दिलाकर बाबा साहब को वहां से चुनकर लेकर आएंगे और उसके बाद उन्हें देश का कानून मंत्री बनाएंगे और संविधान सभा में कानून बनाने की जिम्मेवारी भी उनको देंगे। इसलिए कि हजारों साल की रूढ़ियां, बेड़ियां तोड़नी थी और समय तोड़ दी, जिसमें रविदासिया समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, सैंसी समाज हो, धानक समाज हो, अन्य न जाने कितनी और संख्या के समाज हैं, छोटे और बड़े बड़े समाज यही। अब सवाल ये है कि फिर 75 साल के बाद बाबा साहब की जन्मोत्सव पर हमें ये फंक्शन करने की क्या जरूरत है? एक तो है शीश झुकाने का, शीश झुकाया घर जाओ। तो तुम रणदीप क्यों कर रहे हो फंक्शन? सतबीर तुम क्यों कर रहे हो? ये हमसे आपको ये सवाल पूछना चाहिए। इसलिए कि बाबा साहब ने जिन रूढ़िवादिताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने जिस संविधान के लिए लड़ाई लड़ी थी, आज उस संविधान पर दिल्ली और चंडीगढ़ में बैठे हुए सत्ता के हुक्मरानों ने हमला बोल रखा। गरीबों को आरक्षण का अधिकार दिया ताकि 5000 साल की जो उनके साथ जाति थी उसकी बराबरी की जा सके। बहुत सारे लोगों को यह बात पसंद नहीं आती, मुझे मालूम है, पर यह भी सच्चाई है कि एक बच्चा जिसको पूरा भोजन प्राप्त ना हो और एक बच्चा जो बचपन से दूध पी के तकड़ा हुआ, वो दोनों बराबर दौड़ कैसे लगाएंगे? इसलिए संविधान ने आरक्षण का प्रावधान किया, को भी बराबर का अधिकार दिया जा सके। आज के जो सत्ता के हुक्मरान हैं, बीजेपी और आरएसएस के, वो उस आरक्षण को तोड़ना चाहते हैं, संविधान को तोड़ना चाहते हैं। आज कड़वा सत्य ये। भूषण जी बैठे एक दिन, उन्होंने मुझे एक सवाल किया, 4-5 हफ्ते पुरानी बात हो गई, कैसे तोड़ सकते हैं संविधान? वो तो बन गया, ठीक बात थी। एक दिन ईश्वर नैन भी मुझे ये कह रहा था, भाई साहब आप क्यों लगे बोलो, संविधान तो बन चुका, इसको तोड़ कैसे सकते हो? मैं बताऊं कैसे तोड़ सकते हो। ये सबसे पहले संविधान में जो सबसे गरीब हैं, ये उनको उनके अधिकार तोड़ना चाहते हैं। मैं आपको 2 लाइन पढ़ के बताता हूं जो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने इससे पिछले बिहार के चुनाव में कहा था। उन्होंने कहा आरक्षण पर फिर से विचार करने की जरूरत है, यानी तोड़ दो, एससी बीसी एसटी का अख्तियार छीन दो। यहां शायद अमनदीप कह रहे थे 2000 में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी, लगभग 68-70 साल के बाद। सबसे पहला काम अटल बिहारी वाजपेयी जी की बीजेपी की सरकार ने किया, संविधान समीक्षा आयोग बिठा दिया, यानी इस पर पुनर्विचार करना है, यानी तोड़ना है। सोनिया गांधी जी उन दिनों कांग्रेस की अध्यक्ष थी, मैं भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था हिंदुस्तान का। हमने बहुत बड़ा आंदोलन रचा और उनको कदम पीछे खींचने पड़े। ये वो लोग हैं जिनके हाथ में आज देश और हरियाणा की सत्ता हथिया ली, जिन्होंने बाबा साहब की शव यात्रा भी निकाली थी और पुतले भी फूंके थे। मैं आपको तारीख बताता हूं। आजकल तो ये टेलीफोन पे सब ले रहे हैं ना, ये पकड़े खड़े हैं। बीजेपी के जो पितृ संगठन हैं, जनसंघ और आरएसएस, उन्होंने रामलीला ग्राउंड दिल्ली में बाबा साहब का पुतले को आग लगाई थी। क्यों? क्योंकि महिलाओं और गरीबों को बराबर का अधिकार देने का कानून पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा साहब अंबेडकर लेकर आए, इसलिए उनके पुतले फूंके थे, दोनों के, बाबा साहब अंबेडकर का भी, जनसंघ और आरएसएस ने, और पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी, और उनकी शव यात्राएं भी निकाली जिंदे होते हुए। पिछली बार जब लोकसभा का चुनाव था, जब शैलजा जी यहां से बढ़ी,
तो याद करिए बीजेपी के लोग कहा करते थे 400 दे दो हमें, अब की बार